सबको बहुत बहुत मुबारक हो। शान मसूद की कारकर्दगी बहुत ही अच्छी रही। मैं कारकर्दगी से जो मेरा मतलब है वो है कि उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए वो बड़े ज़बरदस्त दिए, क्योंकि शान मसूद को जो हायर किया गया था वो इस एबिलिटी पे किया गया था कि वो बड़ा अच्छा फेस करेंगे प्रेस को, बड़ा अच्छे जवाब देंगे, उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर शान मसूद साहब की आप अगर पिछली 16-17 इनिंग निकाल लें तो एक 50 भी नहीं है। और सबसे पहला तो क्वेश्चन मार्क ये है कि जिस बंदे की टीम में जगह नहीं बनती उसको कप्तान कैसे बना दिया गया। यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि उसको कप्तान बनाया ही इसीलिए गया कि उसकी टीम में जगह बने। और पाकिस्तान एक फौज लेके गई थी पूरी, पता नहीं कितने उसमें प्लेयर्स तो अलग थे, फिर प्लेयर की फैमिलीज अलग थी, उसके अलावा फिर एक पूरा कोचिंग स्टाफ जिसमें पता नहीं कितने बंदे 20-25 बंदे हैं वो सारे गए हैं। तो ये सारे गए हैं और रन्स कितने बनाए, 90 रन्स बनाए पूरी इनिंग में। तो ये हमारी शर्मनाक कारकर्दगी है। अगर आपकी टीम में सारे मेरिट वाले प्लेयर हो ना, ऐसा हार जाए तो कोई, हम सब कहते हैं यार कोई बात नहीं, हार्ड लक। लेकिन जब नजर आ रहा है कि यार एक लॉबी सिस्टम है, एक मजाक हो रहा है पाकिस्तान टीम के साथ, फिर तो बंदा बात करेगा ना। शान मसूद की मैंने बात की, एक बंदे की जगह नहीं बनती तो उसको कप्तान बना के उसकी जगह बनाई। अब एक मजाक एक देखेंगे, गरीब और जो जिनकी लॉबी कमजोर है उनके लिए पाकिस्तान की टीम के क्या सलूक है वो देखें। नोमान अली जिसने पिछली इनिंग में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ था, नोमान अली को बिठाने का क्या तुक बनता है। ठीक है, अबरार अनफिट हो गए, नोमान अली तो थे ना। नोमान अली को बिठाने का अब आप कहेंगे कि यार फास्ट विकेट थी पर्थ, तो फिर नेथन लॉयन ने आउट कैसे किया, उन्होंने तो पाकिस्तान की 3 विकेटें ली ना। मतलब स्पिनर के लिए कुछ ना कुछ तो होता है ना। अच्छा, एक और बात, क्या स्पिनर अगर तेज विकेट है तो क्या स्पिनर आउट नहीं करता है? स्पिनर का तो एक प्रेशर होता है, जब सिले खड़े होते हैं, स्लिप खड़ी होती है, भले ब्रेक ना हो लेकिन उसकी जो वेरिएशन होती है सिर्फ ब्रेक की थोड़ी होती है, आर्मर होता है और कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो स्पिनर को बिठाने का क्या तुक बनता है? आप एक स्पिनर के साथ भी नहीं गए। और मैं तो ये समझता हूं कि ये इसीलिए नोमान को बिठाया गया कि अबरार मतलब अनफिट था। अगर अबरार फिट होता उसको खिलाया जाता, ये सिर्फ नोमान के साथ हुआ। लेकिन जो आपने आगा सलमान खिलाया, फहीम अशरफ खिलाया, भाई फहीम अशरफ कौन सा ऑलराउंडर है? आप इसमें से कौन सा अब्दुल रज़ाक निकालने की कोशिश कर रहे हैं? भाई जब आपने देख लिया, भाई जाहिद महमूद का तो आपको 3 मैचों में पता चल गया कि भाई उसकी वो हल्का लेग स्पिनर है। शाहनवाज रानी एक मैच, पता नहीं किस मैच में, साइड मैच में उसने स्कोर दिए थे, वही बड़ी कुट खाता है। और ये जो अपना फहीम अशरफ है, और ये जो खेले जा रहे हैं 100 मैच के होने जा रहे हैं फहीम अशरफ के, अभी तक उसकी विकेटें मैचों के बराबर भी नहीं है। अगर उसकी एवरेज देखें, कहीं पे 20 की एवरेज है, कहीं पे 10 की एवरेज है। तो आप क्या पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है? मतलब कि जब परफॉर्मर को खिलाया नहीं जाता, कायदम ट्रॉफी का टॉप स्कोरर था साहिबजादा फरहान, उसको लेके नहीं गए, और लेके गए सारे यारी दोस्ती वाले। तो यही होना है, और ऐसे ही मतलब के जलील होके हारना है। तो ये है पाकिस्तान टीम की हालत। अब यहाँ पे आप देख लें कि यारी दोस्ती चल रही है कि भाई किसको खिलाना है, जो उनके लॉबी के सिस्टम है उनको खिलाना है, फिर उनको डिफेंड करने आ जाते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने इनकी, कोई मसला नहीं, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। भाई ये तो क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है यार। ये चलें, शान मसूद ने इंग्लिश तो अच्छी बोली, चलो ये भी अच्छी बात है। हमारे जो माइंड में था कि यार हमें ऐसा कप्तान चाहिए जिसकी इंग्लिश अच्छी हो। जब बाबर को हटाया गया था, मैंने जब भी एक वीडियो रखी थी, मैंने कहा बाबर को हटाने से क्या होगा जब आपकी टीम में ही वो दम नहीं है, टीम ही मेरिट पे सिलेक्ट नहीं होती। आप के प्लेयर परफॉर्मर एक होते हैं, आप लेके जाते हैं दूसरे प्लेयर्स को, अच्छा परफॉर्म एक करते हैं, लेके दूसरे जाते हैं। आप 2 ऑलराउंडर के साथ गए, ना वो बॉलिंग करेंगे ना सही, ना वो बैटिंग करेंगे। आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिला सकते। तो ये आपकी टीम में है, और फिर इस टीम पे आप ऑस्ट्रेलिया में जीतेंगे, ये तो एक मजाक ही है। बहरहाल बड़ा अफसोस हुआ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के, और नाजायजियां देख के। नाजायजियां जो होती है ना, ये आए और बददुआएं लेते हैं ना, तभी हारते हैं। अगर आप जब एक बंदा जो डिजर्व करता हो, जिसका हक बनता हो, उसको आप ना खिलाएं। चले, अब तो अगले मैच में अबरार फिट हो जाएगा, अब तो नोमान की जगह वैसे ही नहीं बनेगी, जब पहले नहीं बने तो अब क्या बनेगी? तो ये तो वैसे भी जो अंदरूनी सिंध के प्लेयर उनके साथ ऐसे ही होता है, या तो मुंतखब नहीं होते, मुंतखब होते हैं तो जैसे शाहनवाज रानी को घुमाते थे, उससे पानी पिलाते थे, या उनको टीम में सिलेक्ट नहीं करते, टीम में होते हैं तो फिर उनको ये रगड़ा दिया जाता है, उनको खिलाया नहीं जाता। हालांकि आप किसी से भी टीम बनवा ले, नोमान अली की जगह टीम में बनती थी, क्योंकि
कोई भी कंडीशन हो, एक कम से कम एक स्पिनर तो आपका होना चाहिए प्रॉपर, जो क्योंकि ये क्या बात होगी यार, बड़े आपके शोएब अख्तर थे कि भाई आपकी पृथ्वी की विकेट दी, आपने सारे फास्ट बॉलर खिला दिए, भाई ये कौन से सारे आपने इसको खिला दिए, सारे ऐसे ही बॉलर थे यार। जो जो 2-3 थे उनको अप्रिशिएट किया, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, काफी थे, शाहीन अफरीदी था, आमिर जमाल था, खुर्रम रशीद था, 3 फास्ट बॉलर काफी थे। आप एक प्रॉपर स्पिनर के साथ तो चले जाते ना, फिर इसको भी डालो उसको भी डालो और 2-2 ऑलराउंडर खिलाओ। ऑलराउंडर कौन से हैं, ना उनसे बैटिंग में रन होते हैं ना उनसे बॉलिंग में आउट होते हैं। तो ये पाकिस्तान टीम की हालत है और बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। और मैं सिलेक्शन पता नहीं, ये जो इतने 50 बंदे गए, पता नहीं इनका कौन सा माइंड सेट है, पता नहीं कैसे टीम बनाते हैं। किसने ये मशवरा दिया होगा कि नहीं नुमान को बिठा दें, आगा सलमान को खिला दें, ऑलराउंडर हो जाएगा। भाई नुमान की बैटिंग ज्यादा अच्छी है इनसे, आप नुमान की बैटिंग का स्कोर निकाल के देख लें, जब भी जरूरत पड़ी, हालांकि वो नीचे आता है लेकिन जब भी आया उसने स्टैंड करके स्कोर आपको करके दिया है। उसने तो 98 रन की मेरे ख्याल में शायद इनिंग भी खेली थी। तो नुमान अली तो ज्यादा अच्छा बैट्समैन है इनसे, अगर आप एज ए ऑलराउंडर भी अगर कंसीडर करें तो। सो बहरहाल ये पाकिस्तान की टीम है जिसमें यारी दोस्ती रिश्तेदारी, और जब तक ये यारी दोस्ती रिश्तेदारी चल रही है पाकिस्तान की टीम का यही हाल रहेगा। बेपनाह टैलेंट होने के बावजूद पाकिस्तान में पाकिस्तान की टीम को शिकस्तें मिलती है, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है ही नहीं। ये टीम है मखसूस टोले की, मखसूस लॉबी की, मखसूस फ्रेंचाइजीज की। ये उनके शहजादे, उनके दादले जो खेलते हैं और फिर ऐसे ही हारते हैं और फिर आते हैं, फिर कप्तान चेंज करते हैं, फिर वही प्लेयर जाते हैं। कप्तान को चेंज करने से क्या होगा, इनको निकालो पर्चियों को यार, कोई मेरिट वाले प्लेयर डालो तो खुद ही सारा मसला हल जो है हो जाएगा। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।